जातिवाद को लेकर मुलायम सिंह यादव को निशाना बनाया जाता, लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाया जाता है। कभी आपने सुना कि जो विजय राजे सिंधिया को निशाना बनाया? मैं बता दूं, जीवाजी राव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशवंत राजे सिंधिया, और एक अभी 26 साल की उम्र में क्रिकेट का वो बन गए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती। क्यों नहीं चर्चा करती? क्योंकि सूट नहीं करता है। आप इसलिए लालू यादव पर हमला करना चाहते हैं, उनकी छवि बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगड़े पिछड़ी जातियों के लोगों को आप बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए उनके शासन को गुंडा राज बताया जाएगा, उनके शासन को जो है वो जंगल राज बताया जाएगा, मायावती के शासन को आप करप्शन राज बनाएंगे। ये जो नैरेटिव बनाने का काम चल रहा है ना, ये देश को तोड़ने का काम कर रहा है। ये आपकी जो अंदर की जो कुंठा है जातियों को लेकर, वो आप उनके माध्यम से उनको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, क्योंकि यही काम सदियों तक हुआ है। इंसान से बदतर जिंदगी दी गई। आज जब अपने सिर उठाते हैं, अपना हक मानते हैं, तो हम कहते हैं तो जंगल राज वाले हैं, तो गुंडा राज वाले हैं, तो भ्रष्टाचार राज वाले हैं। मैं बार बार खुल करके कहता हूं, कुशवाहा की पार्टी खड़ी हो जाएगी, माझी की पार्टी खड़ी हो जाएगी, किसी कहार की पार्टी खड़ी हो जाएगी, किसी अन्य जाति की खड़ी हो जाएगी। इस देश को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें राहुल गांधी सिरमौर है, कांग्रेस पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है। समाजवादी पार्टी जैसी चीजें जो है उनकी मौसियां हैं, और जो माई जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और पत्रकार बंधु जैसे ये जो है ना, ये दाई का काम करते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बार बार इस बात को कहता हूं, अगर किसी को यह लगता है कि वो जाति के आधार पर विवाह नहीं करता, तो सुबह अखबार उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। जाति नहीं, खास जाति, कान्यकुब्ज में ही, सरयू प्यारी में ही, गुप्ता में ही, बंसल में, अग्रवाल में। ये सच्चाई है। हमारा धर्म क्या है? जातियों का कोएलिशन, इसके अलावा क्या है? बता दीजिए मुझे। हम इस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते कि इस देश के अंदर जो सवर्ण, एक आपने मैंने बीच में नहीं टोका प्लीज। किस देश के अंदर कोएलिशन नहीं है? इस देश के जातियां जो है वो सेंसस के बाद आई है, बात करिए, को पता ही नहीं है। अंजना जी, ये गलत बात है। इनको रोकिए, ये टीवी डिबेट नहीं हो रही है, ये टीवी डिबेट नहीं हो रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जाति के आधार पर इंसान को इंसान नहीं समझा गया, हमारे यहां कितने लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं जो दलित समुदाय के हैं या पिछड़े समुदाय के हैं। हमको जब जाति के आधार पर हमारा अपमान किया गया, हमको इंसान नहीं समझा गया। और तो और केरल का मैं उदाहरण देता हूं, और पिछड़ी और दलित जातियों के औरतों को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। आप सोच लीजिए उस पीड़ा को। हम जब उस पीड़ा के बारे में दलित पिछड़े बात करने लगते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, सबको अपनी जातियां। आप जातिवाद कर रहे थे। बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास, थोड़ा पढ़ के सुना देना चाहती हूँ। भाजपा का परिवारवाद: राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, मेनका गांधी, वरुण गांधी, बृजभूषण शरण सिंह, करण भूषण सिंह, येदुरप्पा, बीवाई विजयेंद्र, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, नारायण राणे, नीतीश राणे, सुषमा स्वराज, बंसुरी स्वराज, रमन सिंह, अभिषेक सिंह। और बहुत लंबी लिस्ट है। फिक्सिंग भी होती है क्या? बहुत लंबी लिस्ट है भाजपा के परिवारवाद की, बहुत लंबी लिस्ट है भाजपा के परिवारवाद की। मैं पढ़ूंगी तो मेरा समय, अंजना जी कह देंगी समय समाप्त। हाँ, लेकिन हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर अगर हरियाणा में जाते हैं तो जाट और नॉन जाट कराते हैं। अब उत्तर प्रदेश में आ गए तो हिंदू मुस्लिम। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन जब इतने बड़े बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में होते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक 24, यूपी टेट पेपर लीक 21, ARO रिक्रूटमेंट पेपर लीक, लेखपाल रिक्रूटमेंट पेपर लीक, यूपी PSC PCS एग्जाम इरेगुलरिटी, 59,000 टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, स्कॉलरशिप स्कैम, PDS राशन स्कैम, कोविड में मेडिकल प्रोक्यूरमेंट इरेगुलरिटीज, माइनिंग स्कैम, नोएडा अथॉरिटी लैंड अलॉटमेंट स्कैम, पावर डिपार्टमेंट बिलिंग स्कैम, यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज, जल जीवन मिशन। ये इतने सारे घोटाले उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने किए हैं, योगी सरकार ने किए हैं। ये आपको जाति और धर्म में क्यों बांटना चाहते हैं? क्योंकि आप अपने हक की बात ना करो। आप बात ना करो कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, हम लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है। जब हम नौकरी मांगने जाते हैं आप हमारे ऊपर डंडे बरसाते हैं, जब हम नौकरी मांगते हैं। जब एक बच्ची के बलात्कार पर, अत्याचार पर हम सवाल करते हैं, वो बच्ची को दर दर भटकना पड़ता है। ये अधिकार ये दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में पूरे देश में जितने भी
राज्य है ना 20वें स्थान पर। आप तो कहते थे जीरो टॉलरेंस, काहे की जीरो टॉलरेंस? एफआईआर नहीं लिखी जाती आज उत्तर प्रदेश में। ये आपको भटकाएंगे कभी इधर कभी उधर। मैं लेकिन आपसे कह देना चाहती हूं, आप भटकना मत, आप छिटकना मत अपने मुद्दों से। आप रोजगार की बात करते रहना, आप अपराध पर इनसे सवाल करते रहना, आप भर्ती घोटालों पर इनसे पूछते रहना, नहीं तो आपके मुद्दे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। मुझे लगता है कि जब हम बाबा साहब अंबेडकर को भूल जाते हैं, उन्होंने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट क्यों लिखी थी, जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि पेरियार ने क्यों कहा था कि भाई इस देश के अंदर जो है वो जाति प्रथा एक बहुत बड़ा दुष्कर्म है, उन्होंने नारायणा गुरु ने क्यों ये कहा था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हम जब दलितों की पिछड़ों की वेदना को नहीं सुनना चाहते। हजारों साल से जो व्यवस्था इस देश के अंदर बनी हुई थी, जिसने इंसानों को इंसान नहीं समझा, जिन्होंने इंसानों को बदतर जिंदगी दी, और आज भी मैं आपको बता दूं केरला के अंदर जो हालत थी उसके बारे में विवेकानंद ने जाति के संदर्भ में लिखा था, इट्स अ लुनाटिक असाइलम। ये केरला के बारे में स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। वहां पे नंबूदरी पाद ब्राह्मण अगर आगे जा रहा है तो दलितों पिछड़ों को 60 फीट दूर खड़ा होकर चलना पड़ता था। नायर ब्राह्मण चलते थे तो 7 फीट दूर चलना पड़ता था। और ऐसे भी उदाहरण के गले में लोटा बांध दिया जाता था कि आप यहां नहीं थूक सकते, अगर आप थूकेंगे तो फिर ब्राह्मण वो जो हो जाएंगे या दूसरी जात के लोग हो जाएंगे। कमर में वो क्या कहते हैं झाड़ू बांध दिया जाता है। तो वैसे में अगर आपने जातिवादी राजनीति नहीं करे, अखिलेश यादव पे क्यों आरोप लगता है? देश के प्रधानमंत्री पर आरोप क्यों नहीं लगता है? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगता है? आप क्यों यादवों को सिर्फ डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं? आप जब हरियाणा जाते हैं तो आप जाटों के खिलाफ बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो जाटों के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप यादव के खिलाफ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जोड़ने की बात करें या तोड़ने की बात करते हैं? जो लोग हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं, दरअसल वो हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं। आप यूजीसी का लेके आए, किस तरीके से रिएक्शन हुआ उसके ऊपर? भयानक रिएक्शन। क्यों भाई? जो हजारों साल से दलित रहे, पिछड़े रहे, जिनको इंसान नहीं समझा गया, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब पेरियार उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, जब नारायणा गुरु उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी का पीडीए का देखने का जो लेंस है वो सिर्फ जाति है। हमारा नजरिया और उस दृष्टिकोण बहुत बृहद है। हम उसको सोचते हैं कि हमारा जो प्रतीक है, जो पीडीए हमारा प्रतीक है, जो हमारा संकेत है, वो उस कमजोर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ठेली वाला हो, चाहे संत समाज हो, जो व्यक्ति कमजोर है, चाहे महिला हो, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो हम पीडीए की बात करते हैं। हम पीडीए की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम न्याय की दिलाना चाहते हैं, समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब आपसे अगर पूछें, चौधरी चरण सिंह जी बात करते थे किसान की, तो किसान में कौन था? गुर्जर भी थे, किसान जाट भी थे, किसान त्यागी भी थे, किसान दलित भी थे, किसान पंडित भी थे, क्योंकि वो पूरे वर्ग की बात करते थे। हम पीडीए में एक वर्ग की बात करते हैं, ये लोग उसको बहुत संकीर्ण मानसिकता से देखना चाहते हैं। अब ये संत समाज पर अन्याय हुआ तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे लोहिया जी क्या कहते थे? अगर महिलाओं पे अत्याचार जब होता था तो लोहिया जी कहते थे महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार आप पंडितों के घरों में भी होता है, ठाकुरों के घरों में भी होता है, और जो जितनी जाति उनके घरों में महिलाओं पे अत्याचार उसमें होता था, जब आज भी देखने को मिलता है। तो उनको न्याय दिलाना है, उनको सम्मान दिलाना है, ये मेरा पीडीए है। ये पीडीए को सिर्फ संकीर्ण नजर से देखना चाहते हैं। दूसरी बात, हम जब भी बात करते हैं तो हम लोहिया जी की भी तो बात करते हैं। लोहिया जी तो यही कहते थे कि समान अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को समान, जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है, वो जो गरीब है, किसान मजदूर, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है इस देश के अंदर में। तो हम बात करते हैं ना इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे अत्याचार दलित महिलाओं पे या दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, आप देखो दलितों का अत्याचार आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर पूरे देश की दलितों पर अत्याचार देखोगे तो 26% ज्यादा है। अगर 15,000 केसेस अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ आ रहे हैं, जहां पे मात्र 57,000 केसेस होते हैं, 57,000 में 26% अगर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती उनके साथ खड़े होने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए? महिलाओं का अगर आंकड़ा उठा के देख लेंगे तो 20% उनके ऊपर जिस तरह के छेड़खानी के आरोप लगते हैं, 8% बलात्कार के आरोप लगते हैं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको न्याय दिलाने की? या आप बेरोजगार हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती आपको न्याय दिलाने की? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। समाजवादी पार्टी से 37 सांसद जीत के आए हैं, जिसमें से 32 विभिन्न जाति से आए हैं, परिवार से नहीं है।
इसलिए आप विभिन्न धर्मों से भी, इसलिए आप उसको मत बोलिए। 5 लोग जीत के आए तो भाई लोकतंत्र में जनता जिताती है, कोई सिग्नेचर से नहीं जीतता कि हमने साइन कर दिया और आप जीत के आ गए। इसके मतलब आप उस अपमान कर रहे हैं लोकतंत्र में जनता का, जिन्होंने जिसको जिता के भेजा है। दूसरी बात, आप परिवारवादी पार्टियों से आप अपना अलायंस बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अपना दल से बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पीडीपी टीडीपी से सबसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं, शिवसेना से बनाओ कोई दिक्कत नहीं, पासवान पार्टी से बनाओ कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, पीड़ित की बात करते हैं, जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाते हैं। आदरणीय नेताजी के साथ कौन होते थे? बेनी प्रसाद वर्मा जी होते थे, आदरणीय आजम खान साहब होते थे, जनेश्वर मिश्रा जी होते थे, बृजभूषण तिवारी होते थे, मोहन सिंह जी होते थे, ये होते थे। बताइए किस जात के थे वो? सवाल यह है कि हम समाज में न्याय की बात करने के लिए आए हैं। हम समाज, वहां पर रामलीला सुमन जी होते थे। किस समाज से आते हैं सब लोग? हमने सबको लेके किस साथ चला है। आप सिर्फ बोलते हो सबका साथ सबका विकास, हम करके दिखाते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे पास सभी लोग हैं और हम समाज को न्याय दिलाने की पूरी जोर से कोशिश करें। पीडीओ को आप सिर्फ जात से जोड़ते हो। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त।